रात के 11 बजे थे। शिया अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन पूरा करने में व्यस्त थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और कमरे में बस लैपटॉप की रोशनी चिलमिला रही थी। तभी अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। शिया ने राहत की सांस ली। चलो थोड़ी देर का ब्रेक ही सही। उसने बुदबुदाते हुए फ़ोन उठाया और फ्लैश लाइट ऑन कर दी। बैटरी चेक करते ही उसका ध्यान एक अनजान नंबर से आए मिस्ड कॉल पर चला गया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद फिर से उसी नंबर से कॉल आया। शिया ने झिझकते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी, गहरी और एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ अकेली नहीं हो। शिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। कमरा पूरी तरह से शांत और खाली था। उसने सोचा शायद कोई दोस्त उसका मजाक कर रहा हो। खुद को शांत करने के लिए उसने लैपटॉप की ओर देखा, लेकिन जब स्क्रीन पर नजर गई तो वह ठिठक गई। स्क्रीन पर उसकी खुद की तस्वीरें थी जो अभी अभी इस कमरे में ली गई थी। तस्वीरों में हर एंगल से उसके डरे हुए चेहरे को कैद किया गया था। शिया के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन लॉक हो गई और एक टेक्स्ट दिखा। तुम्हारी हर हरकत देख रहा हूं। अब शिया का डर बढ़ चुका था। उसने फ़ोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। अचानक उसने महसूस किया कि कमरे में ठंड बढ़ गई है। वह झटके से पलटी और दरवाजे की ओर दौड़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। तभी वही गहरी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। भागने की कोशिश मत करो, मैं यही हूँ। शिया की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वह दीवार के सहारे फर्श पर गिर पड़ी। कांपती हुई दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। तभी बिजली वापस आ गई। कमरे में रोशनी फैल गई, लेकिन शिया वहाँ नहीं थी। उसका फ़ोन और लैपटॉप मेज पर पहले की तरह पड़े थे। अगली सुबह जब उसके दोस्तों ने उसका हालचाल लेने के लिए दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। अंदर जाकर देखा तो शिया गायब थी। बस लैपटॉप की स्क्रीन पर एक आखिरी टेक्स्ट चमक रहा था। डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारे सबसे करीब होता है। कहानी को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।